बच्चों, आज की कक्षा में मैं आप लोगों को एक नया पाठ कच्चा चिट्टा का अध्ययन कराऊंगी। कच्चा चिट्टा का अर्थ होता है पोल खोलना, हकीकत बताना, भेद खोलना या रहस्य का उद्घाटन करना। इसके लेखक का नाम है श्री ब्रजमोहन व्यास। तो आइए पाठ शुरू करने से पहले हम इसके लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। श्री ब्रजमोहन व्यास का जन्म 1883 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने पंडित गंगानाथ झा और पंडित बालकृष्ण भट्ट से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। वे सन 1921 से 1943 तक इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी रहे, यानी प्रभारी अधिकारी रहे। सन 1944 से 1951 तक वे लीडर नामक समाचार पत्र समूह के जनरल मैनेजर रहे। 23 मार्च 1963 को इलाहाबाद में ही उनका देहावसान हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम है जानकी हरण का अनुवाद, पंडित बालकृष्ण भट्ट की जीवनी, महामदन मोहन मालवीय की जीवनी तथा मेरा कच्चा चिट्टा, जो कि उनकी आत्मकथा। व्यास जी की सबसे बड़ी देन है इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय, जिसमें 2000 पाषाण मूर्तियां, 5000 मृण मूर्तियां, कनिष्क के राजकाल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह आदि शामिल है। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी के 14,000 हस्तलिखित यानी हाथों से लिखा हुआ ग्रंथों का संकलन उसी संग्रहालय हेतु किया। यानी संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी में हाथों से लिखे हुए ग्रंथ को एकत्रित किया। कहाँ के लिए? तो इलाहाबाद संग्रहालय के लिए। पंडित नेहरू को मिले मानपत्र, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल और इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है। पुरातत्व संबंधी संग्रहालय, पुरातत्व मतलब पुराने चीजों से संबंधित संग्रहालय की विभिन्न धरोहर संपत्ति, धातु सामग्री का संकलन बगैर विशेष व्यय के, मतलब बगैर कोई विशेष खर्चा किए हुए कर पाना ब्रजमोहन व्यास का अपना विशिष्ट कौशल है, यानी विशेष योग्यता है। प्रस्तुत पाठ उनके श्रम, कौशल, मेधा कार्य का ही कच्चा चिट्टा है। किस तरह उन्होंने बगैर कोई खास खर्च किए हुए इतनी कीमती वस्तुओं का संग्रह इलाहाबाद संग्रहालय में किया, उसी के रहस्य का उद्घाटन उन्होंने मेरा कच्चा चिट्टा नामक पाठ में किया। सन 1936 के लगभग की बात है। मैं पूर्व कर्मा अनुसार कौशाम्बी गया था। पूर्व कर्मा अनुसार मतलब जैसे हमेशा जाता रहता था, उसी तरह कौशाम्बी गया हुआ था। वहाँ का काम निपटाकर सोचा कि दिन भर के लिए पसोवा हुआ। 2.5 मील तो है ही है, बस 2.5 मील का तो सफर था। उन्होंने सोचा क्यों नहीं बचे हुए समय में पसोवा हुआ। सौभाग्य से गांव में कोई सवारी इक्के पर आई थी। उस इक्के को ठीक कर लिया और पसोवा के लिए रवाना हुआ। कील कांटे से दुरुस्त था। क्या कील कांटे से दुरुस्त था? वो जो इक्का था। पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। वहाँ प्राचीन काल से ही प्रति वर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है। जैन एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक महावीर स्वामी है। स्वामी महावीर भी जिसे कहा जाता है। तो उन्हीं के धर्मावलंबी जो हैं, जैन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, उन्हीं जैनियों का एक बहुत बड़ा मेला कहाँ लगता था? पसोवा।
जिसमें दूर दूर से हजारों यात्री आकर सम्मिलित होते। यह भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी पहाड़ी थी जिसकी गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर कभी एक पहाड़ी हुआ करती थी जिसके गुफा में बुद्ध देव व्यायाम किया करते थे। वहाँ एक विषधर सर्प भी रहता था, वहाँ एक विषैला सर्प भी रहता था। यह भी एक किंवदंती है कि इसी के सन्निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनाया था। किंवदंती मतलब कही सुनी ही बात है जिसका कोई प्रमाण नहीं होता। तो ऐसी कही सुनी एक बात है कि इसी के निकट में सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। स्तूप मतलब जहाँ बौद्ध धर्म की ऐसी यादगार चीजें रखी जाती थी जिनका बौद्धों के लिए बहुत महत्व होता था। उन्हें सुरक्षित कहाँ रखा जाता था? एक गोलाकार टीले के समान एक संरचना होती थी, उसी में वो बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्मावलंबी जो होते थे उसमें अपनी अमूल्य वस्तुएं, अमूल्य यादगार धरोहर रखा करते थे स्मृति स्वरूप। पसौवे में स्तूप और व्यायामशाला के तो कोई चिन्ह अवशेष नहीं रह गए, परंतु वहाँ एक पहाड़ी अवश्य है। निवेशा शैलाना तदिदमिति बुद्धिम गृह्यति। पहाड़ी का होना इंगित करता है कि यह स्थान वही। मैं कहीं जाता हूँ छूछे हाथ नहीं लौटता। लेखक कहते हैं मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं खाली हाथ नहीं लौटता हूँ। छूछे मतलब खाली। यह कोई विशेष महत्व की चीज तो नहीं मिली, पर गांव के भीतर कुछ बढ़िया मृण मूर्तियां यानी गन मेटल जिसे कहते हैं मृण मूर्तियां, सिक्के और मनके मिल गए। इक्के पर कौशाम्बी लौटा एक दूसरे रास्ते से। एक छोटे से गांव के निकट पत्थर के ढेरों के बीच पेड़ के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति देखी। ऐसी मूर्ति थी जिसमें 4 मुखों वाले शिव थे। वह वैसे ही पेड़ के सहारे रखी थी जैसे उठाने के लिए मुझे ललचा रही। अब आप ही बताइए मैं करता ही क्या? यदि चंद्रायन व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता। यानी एक पुरातत्व से रुचि रखने वाले व्यक्ति के सामने पुरातत्व से संबंधित एक ऐसी अमूल्य वस्तु आ जाए तो उसे अपने लालच का संवरण करना मुश्किल हो जाता है। यही बात लेखक ने बिल्ली के माध्यम से कहने की कोशिश की। इक्के से उतर कर इधर उधर देखते हुए चुपचाप उसे इक्के पर रख लिया। 20 सेर वजन में रही होगी। न कुकुर भूखा, न पहरो जागा, न कुत्ते भूखे और न ही पहरेदार जागा। उन्होंने क्या किया? चुपचाप वो मूर्ति उठाकर इक्के में रख लिया। मूर्ति अच्छी थी। पसौवे से थोड़ी सी चीजों के मिलने की कमी इसने पूरी कर दी। उसे लाकर नगर पालिका के संग्रहालय से संबंधित एक मंडप के नीचे अन्य मूर्तियों के साथ रख दी। उसके थोड़े दिनों बाद गांव वाले को पता चल गया कि चतुर्मुख शिव यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही दिनों बाद गांव वाले को पता चल गया कि 4 मुखों वाले शिव जो है अचानक अपनी जगह से गायब हो गए। जिस प्रकार भरतपुर राज्य की सीमा पर डकैती होने से पुलिस का ध्यान मानसी अथवा उसके सुपुत्र तहसीलदार पर सहसा जाता है, कुछ उसी प्रकार कौशाम्बी मंडल से कोई मूर्ति स्थानांतरित होने पर गांव वालों का संदेह मुझ पर ही होता था, क्योंकि ये काम किसका था? लेखक का ही था, श्री ब्रजमोहन व्यास का ही था। इसलिए गांव वाले किसको शंका की दृष्टि से देखते थे? श्री ब्रजमोहन व्यास को ही शंका की दृष्टि से देखते थे। जब भी उस गांव से उस तरह की या उस मंडल से उस तरह की कोई चीज गायब हो जाती थी। और कैसे ना हो, अपना सोना खोटा हो तो परखवैया का कौन दोष। मैं इस संबंध में इतना प्रख्यात हो चुका था, मतलब चर्चित हो चुका था कि संदेह होना स्वाभाविक था, क्योंकि ऐसा काम कोई करता था तो श्री ब्रजमोहन व्यास ही किया करते थे, क्योंकि 95% उनका संदेह सही निकलता। चपरासी ने आकर इतला की, मतलब खबर की कि पसौवे के निकटस्थ
एक गांव से 15-20 आदमी मुझसे मिलने आए, यानी पसौवे के निकट के गांव से 15-20 आदमी मुझसे मिलने आए। किससे? लेखक से। चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरा माथा ठनका। अब लेखक को सुबह हुआ और उनका माथा ठनका कि लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने उन सबको कमरे में बुलवा लिया। कमरा भर गया। उसमें बूढ़े, जवान, स्त्रियां, बच्चे सभी थे। संभव है कि धर्म पर आघात समझकर, आघात मतलब चोट, धर्म पर चोट समझकर आसपास के गांव के भी कुछ लोग साथ में चले आए थे। मुखिया ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, महाराज, जब से भगवान शंकर हम लोग के छोड़ के हिया चलाए, गांव भर पानी नहीं पी। चूंकि लेखक के मस्तक पर चंदन का टीका था, मेरे मस्तक पर हस्व मामूल चंदन का टीका लगा हुआ था, इसलिए ब्राह्मण समझकर मुखिया ने नतमस्तक होकर निवेदन किया कि जब से भगवान शंकर हम लोग को छोड़कर यहाँ चले आए हैं, गांव भर के लोगों ने पानी तक भी नहीं पिया, और तब तक ना पी जब तक कि भगवान गांव ना चले, और तब तक वे लोग पानी नहीं पिएंगे जब तक भगवान खुद गांव ना पहुंचे। अब हम लोगन का प्राण आपे के हाथ में, आप हुक्म दो तो हम भगवान को ले आए जाए। अब हम लोगों का प्राण जो है वो आपके हाथ में है, अगर आप हुक्म देंगे तो हम भगवान को अपने साथ लेके जाएंगे। यदि मुझे मालूम होता कि गांव वालों को उन पर इतनी ममता है तो उन्हें कभी न लाता। मैंने तुरंत कहा, आप उन्हें प्रसन्नता से ले जाएं, आप उन्हें खुशी से ले जाएं। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। मैंने स्वयं सेठ पर जाकर भगवान शंकर को उनके हवाले कर दिया। स्त्री पुरुष सब उनके सामने बैठ गए। स्त्रियों ने गाना आरंभ कर दिया, भजन आरंभ कर दी, पूजा और आराधना आरंभ कर दिया। मैंने मिठाई और जल मंगाकर उन लोगों का उपवास तोड़वाया। दूर से दफ्तर वाले अफसर की करतूत देख मुस्कुरा रहे थे। मैंने मूर्ति को अपनी मोटर पर रख लिया और 2-3 आदमियों के साथ लेकर लारी के अड्डे पर पहुंचा और मूर्ति को सम्मान सहित विदा किया। गांव वालों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा और मुझे भविष्य का भी तो ख्याल था, क्योंकि लेखक को फिर तो पुरातत्व से संबंधित कोई भी चीज चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपने भविष्य का भी ख्याल किया। पाठ का शेष अंक की व्याख्या इस वीडियो के अगले भाग में होगी।